अम्बाला कैंट के गांधी ग्राउंड में श्री रामलीला कमेटी अनाज मंडी अम्बाला कैंट द्वारा पिछले 70 साल से दशहरा उत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन अब की बार अम्बाला की जनता इस उत्सव से वंचित रहेगी। इसका कारण है प्रशासन की उदासीनता। दशहरा उत्सव से पहले श्री रामलीला कमेटी द्वारा गरीब कन्याओं का विवाह किया जाता था, लेकिन अब की बार प्रशासन ने गांधी ग्राउंड में दशहरा उत्सव मनाने की परमिशन नहीं दी। जब श्री रामलीला कमेटी के प्रधान सुभाष गोयल से इस बारे में बात की तो उन्होंने मीडिया के सामने बताया कि अब की बार हमारे पास 5 कन्याओं के विवाह का प्रस्ताव आया था और ये विवाह हम अब की बार अम्बाला कैंट के महेश नगर में ग्रेस पैलेस में कर रहे हैं, जिसमें कन्याओं को दहेज का सभी सामान दिया जा रहा है और अगले 1-2 साल तक कन्याओं को कोई भी सामान लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहीं उन्होंने कहा कि हमारी संस्था पिछले 70 साल से गांधी ग्राउंड में दशहरा उत्सव मना रही है, लेकिन अब की बार प्रशासन की तरफ से दशहरा उत्सव के लिए परमिशन नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि परमिशन में इतनी कंडीशन रखी गई जिसको पूरा करना बहुत मुश्किल है। वहीं उन्होंने आयोजन के लिए 50,000 रुपये सिक्योरिटी की मांग की गई और एक दिन में कार्यक्रम का आयोजन करने की शर्त रखी गई, जो कि बहुत मुश्किल है क्योंकि गांधी ग्राउंड में घास भी खड़ी है और इसके लिए 1 हफ्ता लगता था। इतना ही नहीं, दशहरे के आयोजन से 500 से 700 दुकानदारों का रोजगार चलता था। उन्होंने प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि जिस प्रकार से हर साल हमें प्रशासन का सहयोग मिलता था, उसी प्रकार आगे भी ये सहयोग मिलता रहे ताकि हम जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश कर सकें। सुभाष गोयल, प्रेसिडेंट श्री रामलीला कमेटी अनाज मंडी अम्बाला छावनी। आपको बताना चाहता हूं कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम श्री रामलीला कमेटी रजिस्टर्ड अनाज मंडी अम्बाला छावनी के सौजन्य से 5 निर्धन लड़कियों की शादियां कराने जा रहे हैं। यहाँ होटल ग्रेस बैंकेट हॉल महेश नगर चौक पे, और 5 लड़कियां हमारे पास आई थी। 5 ही लड़कियों की हम ये शादियां करा रहे हैं और जिसमें हम उनको पूरा दहेज का सामान, डबल बेड, अलमारी, सिलाई मशीन, मिक्सी, कपड़े, कुकर, बर्तनों का सेट, सब कुछ चीज उनको, डबल बेड के गद्दे, सब सामान उनको, एसी कूल्ड की रजाई और जो भी है सारा सामान उनको दे रहे हैं। इतना सामान उनको दे रहे हैं कि अगले आने वाले 1-2 साल में उनको कोई सामान लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये हम 15 साल से ज्यादा हो गया जी, हम जब से हमने रामलीला बंद की है तब से हम ये गरीब कन्याओं की शादियों का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ दशहरे के उपलक्ष्य में कि पिछले 70 साल से ज्यादा से हम दशहरा पर्व गांधी ग्राउंड में मनाते थे और हमें प्रशासन का पूरा सहयोग मिलता था हर वर्ष को, पर इस वर्ष हमें उन्होंने अलाउ नहीं किया। जो उनको सहयोग मिलता था उसकी तो बात ही दूर है। 18 कंडीशन का एक चिट्ठा पकड़ा दिया, 50,000 सिक्योरिटी मांग ली और कहा जी एक ही दिन में आप जो करना है करो, 1 दिन से ज्यादा हम नहीं देंगे। वहां ग्राउंड में 1.5-1.5, 2-2 फुट घास खड़ी है, पानी खड़ा है, कैसे हम कर सकते हैं? हमने रावण के पुतले भी बनने हैं, वहां बैरिकेडिंग करनी है, सब कुछ काम करना है, कैसे करेंगे? हमें 1 हफ्ता लगता था और अब 1 दिन में दशहरा नहीं बन सकता। और इस विषय में एक चीज और आपको कहना चाहता हूँ कि हमारे इस दशहरे के मेले के साथ 500-700 लोगों का रोजगार भी जुड़ा हुआ था। जो वहाँ दुकानें लगती थी, जो मार्केट लगती थी, वो इतने लोग वहाँ हैं जिन सबको इस दिन के इंतजार रहती है कि भी हम दुकानें लगाएंगे और कुछ कमाई करेंगे, वो सब खत्म हो गया। तो हम प्रशासन से अपील करते हैं कि जैसे हर साल हमें करते थे, हमें आगे भी इस साल इस तरह से सहयोग करें और हमें ग्राउंड देने की कृपा करें, तो हम पब्लिक की, जनता की जो अपेक्षाएं हैं उस पर हम खरा उतरने की कोशिश करेंगे। संदीप कुमार हो जी, पैसे जाए हूँ, मेरा विवाह है जी यहाँ पे, मैं शादी से बड़ा खुश हूँ जी और यो आपका बहुत बहुत कमेटी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जी। मेरा नाम ममता है जी। क्या नाम है आपका? ममता है जी, और मैं यहाँ अपनी बेटी भांजी की शादी के लिए आई हूँ और यहाँ जो संस्था ने कार्यक्रम किया बहुत ही अच्छा किया है। मैं ये चाहती हूँ कि आगे इनको बहुत तरक्की दे। मैं अपनी भांजी महक की शादी में पहुंची हूँ और मेरे साथ 6 बंदे हैं। यहाँ बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हो रहा है जी। बहुत ये घर गृहस्थी के लिए सारा सामान का आयोजन किया गया है।
हाँ जी, हम संस्था का बहुत ही हाथ जोड़कर तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।